बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था जहाँ की रानी सौम्या अपनी अप्रतिम सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उनके लहराते काले बाल, गहरी कजरारी आंखें और मदहोश कर देने वाली मुस्कान किसी को भी दीवाना बना सकती थी। लेकिन उनका दिल अकेला था। राजमहल के पास एक घना जंगल था जहाँ एक विशाल गोरिल्ला बाली राज करता था। वह सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी था जो इंसानों से कहीं ज्यादा संवेदनशील और ताकतवर था। एक दिन रानी सौम्या घुड़सवारी करते हुए जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गईं। तभी घोड़ा एक अजीब सी परछाई देखकर बिदक गया और रानी नीचे गिर पड़ी। उन्होंने देखा, सामने एक विशाल गोरिल्ला खड़ा था। उसकी आंखों में जंगली आग थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी कोमलता भी थी। रानी की सांसें तेज हो गईं। गोरिल्ला धीरे धीरे उनके करीब आया, मानो उनके सौंदर्य से मोहित हो गया हो। रानी को डर तो लगा, लेकिन वह भागी नहीं। उनकी आंखें एक दूसरे से बात करने लगीं। गोरिल्ला ने धीरे से अपना मजबूत हाथ बढ़ाया और रानी ने कांपते हुए उसे छू लिया। इसके बाद रानी अक्सर जंगल में जाने लगीं। वे घंटों तक गोरिल्ला बाली के साथ बैठती, उसे देखती, उससे बातें करती। उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा जिसमें न कोई भाषा थी, न कोई बंधन, सिर्फ वासना और भावनाओं का जादू था। एक दिन बारिश हो रही थी। रानी ने भीगते हुए बाली की आंखों में देखा। आज पहली बार उसने अपनी मर्दांगी को खुलकर दिखाया। उसका विशाल मसल शरीर रानी के सामने एक अग्नि की तरह खड़ा था। रानी ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर में एक नई आग जल चुकी थी। गोरिल्ला ने उन्हें अपनी ताकतवर बाहों में समेट लिया। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। पहली बार रानी ने अपने भीतर एक जंगली भूख महसूस की। वे दोनों बारिश में एक दूसरे में खो गए, जैसे प्रकृति ने उन्हें इसी पल के लिए बनाया था। समय के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया। अब ये केवल वासना नहीं थी, बल्कि आत्मा का मिलन था। रानी ने महसूस किया कि बाली सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि एक सजीव प्रेमी था जो बिना शब्दों के उन्हें हर तरह से पूरा कर सकता था। लेकिन समाज उनके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता था। एक दिन राजा को यह रहस्य पता चला और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बाली को मार दिया जाए। रानी यह सुनते ही पागल हो गईं। वह महल से भागकर जंगल पहुंची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बाली खून से लथपथ पड़ा था। रानी ने उसे आखिरी बार चूमा और उसी क्षण उनके भीतर की वासना, प्रेम और जीवन की हर इच्छा खत्म हो गई। उन्होंने अपने शरीर पर आग लगा ली और वहीं बाली के साथ राख बन गईं। आज भी जब बारिश होती है, लोग कहते हैं कि जंगल में एक गूंज सुनाई देती है, रानी सौम्या और बाली की अधूरी कहानी की, जो समय के बंधनों से परे जाकर हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी एक गहरे प्रेम और वासना के उस रिश्ते को दिखाती है जो समाज की सीमाओं को लांघकर भी अमर हो जाता है।